हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालें। किसी भी तरह का त्रिभुज यदि हमें दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर जो ए बी सी जो हैं ये क्या हैं, ए बी सी हैं त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, यानी कि एक त्रिभुज होगा उसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयाँ हमें दी गई होती हैं। तो जैसे कि ये मान लो ए लंबाई है, ये बी, ये सी है और इसी तरह से ये लंबाई जो है बी है। तो इस तरह से लंबाइयाँ होती हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप कैसे निकाला जाता है। एक त्रिभुज का परिमाप यदि निकालना हो तो उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और उसको फिर 2 से भाग कर देना है। एस निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, एस निकल कर आ जाएगा। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अर्ध परिमाप। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आप करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कि हम क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास में और जिसकी हमें भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। यहाँ पर भुजाओं की लंबाई किस तरह से हैं, यहाँ पर ए बी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 14 सेंटीमीटर और ए सी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भुजाओं की लंबाइयों को लिख लेंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर को ए मान लिया मैंने, इसी तरह से 12 सेंटीमीटर को बी और 10 सेंटीमीटर को सी मैंने मान लिया। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए बराबर 14 सेंटीमीटर, बी बराबर मैंने माना 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी कोई सी भुजा को ए बी सी मान सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें लिख लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है जो कि है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में हमें पहले s निकालना होगा। तो इस s की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो s कैसे निकलेगा, चूँकि s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर हम a बी सी की वैल्यू को रखेंगे। a कितना है 14 सेंटीमीटर, b कितना है 12 सेंटीमीटर और c कितना है 10 सेंटीमीटर और बटे में कितना आएगा 2। तो s बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 14 और 12 26 और 10 36, 36 बटे 2, 36 बटे 2 और 2 से जब 36 को भाग देंगे तो ये कितना आएगा 18। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 18। और इस वैल्यू को हमें s को यहाँ पर सब जगह जहाँ भी s है वहाँ पर 18 पुट करना है। और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही थी। चलिए करते हैं पुट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s की वैल्यू रखेंगे 18, फिर उसके बाद ब्रैकेट s की जगह फिर 18 माइनस, फिर a की जगह पर कितना रखना है, a की जगह पर 14 को हमें रखना है। तो a की जगह पर हमने 14 रख दिया। फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे, s की जगह फिर 18 माइनस और फिर b की जगह पर कितना रखना है 12, फिर ब्रैकेट बंद। फिर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और s की जगह फिर 18 माइनस c की जगह पर कितना रख देंगे 10। इस तरह से हमें यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ को s और a b c की वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद
उसके बाद हम यहाँ पर फिर से आगे हम इसे सोल्व करेंगे। तो 18 को हमें ऐसे ही रखना है, ब्रैकेट 18 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ब्रैकेट। फिर उसके बाद 18 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, फिर ब्रैकेट। 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। इस तरह से हमें इन्हें लिखना है। उसके बाद अब हम हटाने वाले हैं ब्रैकेट का साइन। जब हम ब्रैकेट का साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा। इस तरह से गुना 4, फिर गुना 6 और गुना 8, इस तरह से हमें ये बनाना है। इसके बाद अब आप देखिएगा हमेशा क्या होगा, यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में करने में दिक्कत परेशानी होती है और गड़बड़ी कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, जब भी हम यहाँ से इसे सोल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 संख्याएँ आएंगी गुना में, इस तरह से हमेशा। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यदि इस तरह से नहीं आ रहा है तो गलती हो गई, आपको एक बार चेक करके फिर दोबारा से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब इससे आगे समझते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 18 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरह से, यानी इसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 9 9 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और फिर 3 से भाग देंगे। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 गुना 3 गुना 3। ये आप देखिए गुना लगा के देखेंगे, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18। यानी कि 18 की जगह पर 2 गुना 3 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से अब हम करेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 किस तरह से होंगे, 2 से काटेंगे 2 से फिर काटेंगे 1, यानी 4 की जगह पर लिखा जा सकता है 2 गुना 2। तो 4 की जगह पर ये वाला गुना का चिन्ह आ गया। अब इस 4 की जगह पर 2 गुना 2, फिर से ये वाला गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड हम करने वाले हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से होंगे, देखिए 2 से हम करेंगे 2 3 6 और 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर 6 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, फिर ये वाला गुना का चिन्ह आ जाएगा। और 8 के अभाज्य गुणनखंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, सेम उसी तरह से 2 से करेंगे भाग 8 को, तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो इस 8 की जगह पर 2 गुना 2 लिख देंगे हम, 2 गुना 2। इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, यदि नहीं आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में यहाँ पर आप देखिए यदि अंडर रूट में इस तरह से लिखा हुआ है 2 गुना 2, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों में से कोई 1 2 को बाहर लिखना है। 1 2 को क्या करना है, बाहर लिखना है। यदि इस तरह से है अंडर रूट 3 गुना 3, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इन 3 में से, यानी 3 गुना 3 में से तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। इस तरह से हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर आप एक बार और देखिएगा, जब अंडर रूट 2 गुना 2 था तो हमने सिर्फ 2 ही लिखा, अंडर रूट में हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमने रूट को नहीं लगाया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने 3 गुना 3 लिखा, तो एक 3 तो हमने बाहर कर लिया, एक ये वाला 3 जो है ये अंडर रूट में रह जाएगा। इस तरह से हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे की तरफ समझते हैं। यहाँ पर हम इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे जोड़े। तो इस वाले 2 का जोड़ा इस वाले 2 के साथ, यानी इन दोनों में से 1 2 को हमें क्या करना है, बाहर कर लेंगे। इसी तरह से इस वाले 2 और इस वाले 2 में से भी हम क्या करेंगे, 1 2 को गुना का चिन्ह के साथ बाहर करेंगे। इसी तरह से इस वाले 2 और इस वाले 2 में से 1 2 को हम कर लेंगे बाहर, लेकिन ये वाला 2 का जोड़ा हमें नहीं मिल रहा है, अभी इस वाले 2 को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह से अब आएंगे हम 3 पर। तो 3 का ये और ये, इन दोनों 3 में से एक 3 हमें बाहर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो 3 है इसका जोड़ा हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए इस 3 को हमें यहीं छोड़ना है। अंडर रूट में हमारे पास में एक तो ये वाला 3 बच जाएगा और एक ये वाला 2 बच जाएगा, यानी 3 गुना 2।
ये हमारा कहाँ रह जाएगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, आगे इनकी गुना लगा देंगे। गुना लगाते हुए हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24, और अंडर रूट में कितना आएगा 3 दूनी 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो यही होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें बस एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी हमारे पास में यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर है इकाई, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल में हमेशा हमें उसका स्क्वायर करना होता है। जब भी क्षेत्रफल हमसे पूछेगा, जो भी हमारे पास में यूनिट इकाई है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी घात 2 लगानी होती है, यानी इकाई का हमें स्क्वायर करना होता है। यदि मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर करते, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्षेत्रफल निकालना कि क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।